आप बैठो, ये डंडा मत दिखाओ। देखो सरकार, एक मिनट सुन लो भाई, काम की बात सुन लो। सरकार ने ऐसा षड्यंत्र रच दिया था कि लोग किसानों के झंडे से नफरत करने लगते हैं, लोग किसानों के झंडों से नफरत करते। ये षड्यंत्र आंदोलन एक मिनट बात बैठवा दो। आंदोलन 20 फुट गहरे गड्ढे में तार दिया था, 20 फुट गहरे गड्ढे में। लेकिन ऊपरले वाले पे विश्वास था हमारा कि हमको 20 फुट गहरे गड्ढे से ही निकालना पड़ेगा। और साथी जो था अपना इसी में उतरा है। जब यहाँ से 2000 पुलिस के लोग और नीचे 2 विधायक, झंडा को नीचे करवा दीजिए। एक मिनट सुन लो भाई, सुन लो, जो रात की घटना कर हुई वो सुन लो भाई। यहाँ पर 2000 पुलिस के लोग, हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं है। पुलिस का अच्छा एक बीमारी है भाई, एक मिनट सुनो। यहाँ पे अरे नारे रुक दो। यहाँ पे 2000 पुलिस के लोग, हमें कोई ऐतराज नहीं। आंदोलन को खत्म करना, पुलिस शांति से बात करती है। आंदोलन में हिंसा कहाँ होती है कि अगर उन्हें चाहिए कि आज इसको खाली कराना है, हम खाली नहीं करना चाहते तो उनका ऑफर रहता है कि आप गिरफ्तारी दे दो, यथावस्थान छोड़ कर चले जाओ, या आप गिरफ्तारी दे दो। तो हमने ये कहा कि भाई हमारे लोगों को कुछ ना हो, हम कुछ लोग अपना गिरफ्तारी दे देंगे, आंदोलन चलता रहेगा। उन्होंने कहा कि ना, हम बल प्रयोग करेंगे, यहाँ से स्थान खाली करवाएंगे। आपका हमारा संबंध रहा है, हमारे को ऊपर मजबूरी है भाई। अरे रुक जा भाई, आ जाए, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मैं बुलाओ। लेकिन हमें उनसे कोई ऐतराज नहीं था। जो सरकार का काम है वो वे कर रहे थे। वे पुलिस वाले मैं न रोकते हुए देखे, तो हमें समझ गए थे बहुत बड़ी मजबूरी है इनके सामने। लेकिन हमने कहा कि हम 100, 150, 200 लोग जो हमारे जाएंगे, हमें पक्की जेल आप भेज दो। लेकिन जो हमारे लोग यहाँ पे रहेंगे, उनकी जिम्मेदारी आपकी है कि वे घर तक हमारे सुरक्षित जाए। लेकिन माहौल इतना खराब कर रखा था कि 400 लोग नीचे 2 विधायकों के साथ में, और इस साइड में लोग। हमारे जाने के बाद में यहाँ पे क्या मंजर होता वो ऊपर वाले ने दिखाया मुझे आईने की तरह। मेरे सरदार भाई यहाँ पे थे, जो बुजुर्गवार थे, उनकी आंखों में मैंने देखा, उनको ये था कि यहाँ से हम सुरक्षित अपने घर तक भी नहीं जा सकते थे। उनके साथ में क्या हर्ष होता, इस कौम के साथ में क्या हर्ष कल होना था। 84 से दंगों से भी खतरनाक स्थिति कल की होनी थी। हमने कहा कि ना, मैं ना गिरफ्तारी दूंगा, और जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने कहा कि उनको पकड़ो जो लोग हैं और मुकाबला करो। पुलिस से मुकाबला नहीं करने की कही हमने बात। हमने कहा कि जो गुंडा तत्व यहाँ पे आया है उनसे आगे बढ़ो, उनसे मुकाबला करो। वे पुलिस प्रशासन ने राज हटाए। हमने कहा कि नाम गिरफ्तारी देंगे, नाम आंदोलन छोड़ देंगे। और यहाँ से जिस तरह से पानी यहाँ से हटाया गया, हमने कहा कि जब तक गांव के लोग पानी लेकर नहीं आएंगे ना मैं पानी पीऊंगा। और गांव के लोग आगे बढ़ो, ये धोखा है। मैंने बहुत मदद करी उत्तर प्रदेश सरकार की, मैंने हद से ज्यादा मदद करी उनकी। मैं फिर कहता हूँ, मैंने कभी कहा नहीं कि मैंने किसको वोट दिया। मेरी पत्नी ने किसी और को वोट दिया और मैंने बीजेपी को वोट दिया। मैंने दिया, मैंने कभी किसी, एक मिनट सुन लो भाई, मैंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते। लोग बीजेपी के लोग भी मेरे साथ यहाँ पे थे, उनको जो भी मैंने कहा उन्होंने मुझे कंबल दिए। उन्होंने कहा कि हमारा नाम ना है, उन्हें 10,000 झंडे दिए मुझे। उन्होंने कहा कि हमारा नाम लाए, जो आपको हो गए हम देंगे। मैंने कहा कि आलू चिन्नी आप जो देना हो दे दे। बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के पार्टी के लोगों ने कह लगे हम सामने नहीं आ सकते, आप लड़ाई लड़ो, किसी भी चीज की जरूरत होगी वे देंगे। उन्हें 1000 कंबल दिए बीजेपी के लोगों ने। सब लोगों ने मेरी मदद करी, इस किसान की मदद करी।
लेकिन ये षड्यंत्र था। ये किसान बिरादरी के झंडा ये 100 फीट नीचे दफन हो जाता, दफन। आने वाले 50 साल में भी, 20 और 30 साल में भी ना कोई देश में किसान आंदोलन होता। और जो सरदार बिरादरी है ये कभी 40 और 30 साल तक उभर नहीं पाती। ये मुझे दिख रहा था कैसे यहाँ पे इनके पगड़ियों पे हाथ गिर जाते, और मीडिया यहाँ पे पूरा मीडिया था कैसे दिखाता कि सरदारों के साथ में आम जनता ने करा। मैंने फैसला लिया कि गोली चलेगी, हम गोली खाएंगे यहाँ पे, लेकिन हम ना स्थान छोड़ेंगे, न अपने सिख समाज को छोड़ेंगे और न इस किसान को छोड़ेंगे। ये आंदोलन जारी होगा और गांव वालों को आके चलो और आगे बढ़ो, पानी लेकर आओ, पानी नहीं देंगे तो पानी लेकर आओ। एक ही शब्द था, वो ऊपरले वाले ने वो सारा दर्शन हमें करवाया कि यहाँ पे मैंने क्या के क्या हाल यहाँ पे होना था। वो पिक्चर का तो सीन है वो मेरे सामने उस 1 मिनट में आया। ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे लट बज रहे हैं पूरे पे। हमारे सरदार भाई नीचे पुल से नीचे कूद रहे हैं, पगड़ी उनके ऊपर उलझ रही है, आकार बिछ रहा है। वो मुझे दिखाई दिया, वो मैंने देखा, मुझे नहीं पता किसने दिखाया। ये हाल थे। ये किसान की पगड़ी है, इसकी तरफ कोई आज उठा के देखेगा वो बर्दाश्त नहीं होगा। अब पूरा साथ है, पूरा देश का किसान खड़ा हो चुका है। अब एक ही चीज चाहिए आप लोगों से, हाथ उठा के कहो कि हम शांति देंगे हम आपको, शांति। किसी मीडिया के भाई को हमारे यहाँ पे प्रतिबंध है कि गोदी मीडिया का नारा नहीं लगेगा, गोदी मीडिया का नारा नहीं लगेगा। मीडिया ने बहुत साथ हमारा दिया, इनकी मजबूरी है। कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा हो तो आपकी आवाज कैसे उठा देंगे? कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा हो या आपकी आवाज उठा देंगे? हम इतने लोगों को दबाने का काम कर रहे हैं, ये 50 और 100 आदमी का स्टाफ उनके खिलाफ बोल जाएगा। इनकी कोई गलती नहीं है, ये सब हमारे साथ में है। हमें इनकी मदद करनी चाहिए, इनका धन्यवाद करना चाहिए। मीडिया के लोगों ने भी हमको झंडे दिए, सबने झंडा दिया। ये हमारे साथी है, हम इनकी मदद करेंगे। इन्हें कुछ भी दिखा रहे हो वो इनकी मजबूरी है, इनको कुछ नहीं कहना। हम इनको भी सबको सम्मान करेंगे यहाँ पे। बहुत बढ़िया इन्होंने हमारा चला ये आंदोलन, अब शांति से आंदोलन चलेगा। मुजफ्फरनगर में कई लाख आदमी है, सब सिस्टम जाम होगा, कुछ नहीं वहाँ पे, कुछ नहीं बचा वहाँ मुजफ्फरनगर में। हमने अपील करी कि मुजफ्फरनगर के लोग और जगह के लोग यहाँ ना आए, मुजफ्फरनगर के लोग वहाँ से ही चल जाए, लेकिन स्टैंड बाई में रहे, जरूरत कभी भी पड़ सकती है। यहाँ पे अपना जो भी लोग आ रहे अपने टेंट में रहो, अपने ट्रैक्टर में रहो, शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे। पुलिस प्रशासन के लोग उनसे सहयोग हम देंगे। सभी का धन्यवाद मैं योगिंदर यादव जी से कहूँगा। पानी जाकर दियो, पानी एक इधर ऐसे नहीं है। पानी जनाब, पानी पी, पानी पी, पानी पी। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं। पानी है क्या? कोई नहीं, अभी नहीं, कोई नहीं, शांति। अब ये जमीर जाग क्या होना था, लोग हताश हो गए थे, लोगों का मोरल इतना डाउन कर दिया था कि ये लगा कि हमने पता नहीं क्या कर दिया। कई लाख आदमी दिल्ली में आए, कई लाख ट्रैक्टर दिल्ली में आए और शांतिपूर्ण तरीके से हम लेकर चले गए। और गलत तरीके उनकी फुटेज आ गई, जो पुलिस के लोग थे, जो साविल सील में थे, उनकी पूरी फुटेज हमारे आ गई। जो ट्रैक्टर को आगे लेकर गए वे सब आ गई है। ये पूरा एक जांच होगी। हमें सबसे पहले है कि आंदोलन हमारा शांतिपूर्ण है। मैं योगिंदर यादव से कहूँगा कि अपनी बात
किसान एकता, किसान एकता। साथियों, सच बात यह है कि कल रात से मुझे बहुत बुखार है, बिस्तर में पड़ा हुआ था। रात को युद्धवीर भाई से बात हुई, सारी रात देखता रहा गाजीपुर में क्या हुआ क्या हुआ, और उसके बाद जो स्थिति बनी मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतनी दवाई दे दो कि 2 घंटे के लिए मैं गाजीपुर होके आऊं, इसलिए आपके बीच में आया हूं सिर्फ इतना कहने के लिए, किसान